नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएस टैंक फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज वाटर क्वालिटी और फीड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं मैनेजमेंट डिसीजंस के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच है, अमोनिया है, नाइट्राइट है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसी भी एक्वाकल्चर में ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, ख़ासतौर से आरएएस में तो बहुत ही ज़्यादा। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड और सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। डिज़ोल्व ऑक्सीजन आरएएस में हमेशा 8 ppm के ऊपर हो तो बहुत अच्छा, और आप अगर टेस्ट करते हैं और ये पाते हैं कि 5 ppm से नीचे जा रहा है तो आपको सिम्टम्स तुरंत दिखाई देंगे। मछलियाँ सतह पर आकर सांस लेंगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगी। ये बहुत आम नज़ारा है आरएएस में। सवेरे आप उठते हैं और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में मछली मरी हुई ऊपर तैर रही है। इन सब से बचने के लिए आप एरेशन बढ़ाएं, ऑक्सीजनेशन सिस्टम पे ध्यान दें और फीडिंग आप बंद करके रखिए जब तक कि डीओ वापस नहीं आ जाता नॉर्मल लेवल पे। आपके पास ज़रूर कोई चार्ट होगा जिसके आधार पर आप खाना देते हैं, तो आप खाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए और वेट करिए कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पर आ जाए। किसी नए परजीवी या बीमारी के लक्षण पर भी नज़र रखिए, और अगर कोई लक्षणों वाली मछली आपको दिखाई देती है तो उसका अवलोकन करिए। किसी विशेषज्ञ द्वारा उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। अमोनिया दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अनआयनाइज्ड अमोनिया जो बहुत टॉक्सिक होता है, वो पीएच और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इस सब पर हम वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग ज़रूर देखें। और अगर अमोनिया 0.05 ppm से ऊपर हो गया है तो वाटर एक्सचेंज करके आप तुरंत उसके लेवल को कम करिए, फीडिंग रेट कम करिए, और बायोफिल्टर में देखिए कि उसके पीएच, एल्कलिनिटी, हार्डनेस और डीओ वो एकदम ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक है तो उनका तुरंत आप निदान करिए। और यहाँ भी आप देखें कि कोई नया पैरासाइट या कोई नई बीमारी तो नहीं आ रही है टैंक में आपके। एल्कलिनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हर एक्वाकल्चर सिस्टम में इसका लेवल 100 ppm से ऊपर ही होना चाहिए। एक तरह से समझ लीजिए कि ये नाइट्रिफिकेशन में बहुत काम करता है, बफर का एक्शन करता है, पीएच को स्टेबल रखता है। और सबसे बढ़िया बफरिंग एजेंट अगर कोई है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप जो भी आपकी टैंक कैपेसिटी है उसके आधार पर आप इसे कैलकुलेट करके डालें। बायोफिल्टर को चेक करें, डिजीज़ को चेक करें और पीएच की बफरिंग को सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर मेंटेन रखिए। हार्डनेस भी अगर कम है तो आप कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप पानी की हार्डनेस को मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। हाई नाइट्राइट ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अमूमन इसे 0 ppm होना चाहिए, लेकिन अगर ये 0.5 ppm से ऊपर चला गया है तो तुरंत आप कल्चर का वाटर चेंज करके इसे कम करिए। फीड बिल्कुल भी ना खिलाइए, या अगर खिलाना है तो रिड्यूस कर दीजिए तब तक के लिए जब तक कि आपकी नाइट्राइट का लेवल नॉर्मल नहीं आ जाता। मेथमोग्लोबिनेमिया ये एक बड़ी ख़राब बीमारी है जो नाइट्राइट की वजह से होती है। नॉर्मल ड्रॉप ब्लड का ऐसा दिखता है, नाइट्राइट टॉक्सिसिटी की वजह से वो ब्राउन ब्लड हो जाता है। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको नाइट्राइट ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वो अब किसी काम का नहीं रहता। ना वो ऑक्सीजन सेल के पास ले जा सकता है, ना वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस वजह से ये मछलियों को स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। मछली स्लगिश हो जाती, खाना नहीं खाती। आमतौर पर मछली के गिल्स इस तरह के दिखने चाहिए, लेकिन नाइट्राइट टॉक्सिसिटी से उनका रंग इस तरह का हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। पीएच 7 पर न्यूट्रल माना जाता है और एक्वाकल्चर के लिए 6.8 से 7.2 बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। अगर 6.8 से कम हो गया है पीएच तो उसके लिए इलाज करिए। एल्कलाइन बफर्स यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करिए। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन बनते हैं तो सिस्टम का पीएच लगातार गिरता रहता है, जिसे आपको बीच बीच में एल्कलाइन डाल के, क्षारीय पदार्थ डाल के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है,
भुजा हुआ चूना है, इन सब को डाल के करेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। फीडिंग के चार्ट के हिसाब से आपको खाना खिलाना है, लेकिन अगर पीएच डिस्टर्ब्ड है तो खाना कम करिए, अमोनिया चेक करिए, नाइट्राइट चेक करिए, और अगर इसमें कुछ आपको हेरफेर दिखता है तो तुरंत उसका निदान करिए। अगर पीएच नॉर्मल नहीं रहेगा तो बायोफिल्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा और मछली की भी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। घुलित कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल मात्रा 12 ppm से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर रीडिंग 15 ppm से ऊपर गई है तो जो स्ट्रिपिंग कॉलम है उसमें हवा आप बढ़ाइए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर वेंट से निकल जाए, और एरेशन आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके टैंक से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकेगी। छोटे सिस्टम में आप एयर स्टोन लगा करके काम कर सकते हैं, आप उसमें एरेशन बढ़ा सकते हैं, पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, कई जगह पत्थर लगा के आप एरेशन कर सकते हैं, उससे आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की निजात मिलेगी। और अगर बड़ा सिस्टम है तो उसमें एरोक्सी ट्यूब्स लगी रहती हैं जिनसे अच्छा खासा एरेशन करके हाई डेंसिटी में आरएएस से उपज ली जा सकती है। ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है आरएएस में, नहीं तो नज़ारे बहुत अच्छे नहीं दिखते सवेरे उठने पे, और बहुत सी मछलियाँ मरी हुई दिखती हैं। ये बड़ा आम मसला है आरएएस में। डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत क्रिटिकल है आरएएस में। इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फेलियर अगर होता है तो आपको स्टैंड बाई सिस्टम हमेशा रखना चाहिए, नहीं तो मछलियों को ज़िंदा रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत जल्दी मछली में मॉर्टेलिटी शुरू हो जाती है। खाने पर भी ध्यान दीजिए, अगर खाना बदरंग हो गया है या आपस में चिपक गया है, क्लम्प्ड हो गया है, क्लस्टर बना लिया है, तो उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दें और नया खाना खरीदें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको बताई अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और नॉलेज के आधार पर। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोडक्शन सिस्टम अभी जारी है। बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आरएएस से संबंधित हम लोग लेकर आने वाले हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, नया हासिल किया है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।